हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाला है बोर्ड मास। ठीक है, तो बोर्ड मास का सबसे पहले जानेंगे कि बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, चलिए तो हम बोर्ड मास के पहले देखते हैं। तो हम पहले यहाँ लिख लेते हैं बी ओ डी एम ए और एस। ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर लिख दिया है बोर्ड मास। ठीक है, तो हमको बोर्ड सबसे पहले जानेंगे कि बोर्ड मास का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी को मैं नई वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए तो हम बोर्ड मास का फुल फॉर्म देख लेते हैं कि बोर्ड मास का फुल फॉर्म होता क्या है। चलिए तो देखिए, बोर्ड जो है बीच होता है ब्रैकेट। क्या होता है, क्या होता है बीच से ब्रैकेट। जरा ध्यान दीजिएगा, क्या होता है ब्रैकेट। और ओ से होता है ऑफ। क्या होता है, ऑफ होता है। और बी से क्या होता है, डिवाइड होता है। डिवाइड कहिए या डिवीजन कहिए, डिवाइड कहिए या डिवीजन कहिए। दूसरा, ठीक है, एम से होता है मल्टीपल। क्या होता है, मल्टीपल। मल्टीपल, एम से क्या होता है मल्टीपल। और ए से क्या होता है ऐड, ए और डबल डी। ठीक है, और एस से होता है सब्ट्रैक्शन। एस से हो गया सब्ट्रैक्शन। तो अब जानेंगे कि ब्रैकेट क्या है, ऑफ और डिवाइड। देखिए, तो ब्रैकेट का मतलब होता है, देखिए ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट के जो साइन रहता है, ब्रैकेट के जो चिन्ह रहता है, ब्रैकेट भी तीन प्रकार का होता है। चलिए अब इसके बारे में जानने से पहले, जो ब्रैकेट जो है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट कितने प्रकार का होता है और कौन कौन होता है, तो इसके बारे में अब जान लेते हैं पहले ब्रैकेट के बारे में। तो चलिए हम यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, ब्रैकेट। चलिए देखिए, अब यहाँ हमने लिखा ब्रैकेट। अब ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट का तीन भाग होता है। कितने होते हैं, ब्रैकेट तीन भाग में बटा होता है। पहला जो भाग होता है बड़ा होता है। ब्रैकेट को ब्रैकेट तीन भाग में रहता है। बड़ा ब्रैकेट, इसको बिग ब्रैकेट हम बोल सकते हैं। बड़ा ब्रैकेट, इसको ऐसे लिखा जाता है, बड़ा ब्रैकेट को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब हो गया दूसरा ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट जो है ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, और तीसरा जो होता है ये ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोग जब बोर्ड मास का मैथ बनाते हैं, जब हम लोग बोर्ड मास का मैथ बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को ये मिलता है, बहुत कम ये मिलता है, लेकिन बोर्ड मास में हम ये तीनों ब्रैकेट का उपयोग करके पढ़ना होता है। ठीक है, तो इस तरह का हो गया बोर्ड ब्रैकेट। इसको हम बिग ब्रैकेट कर सकते हैं, बड़ा ब्रैकेट, ये को मिडिल ब्रैकेट, मझौला ब्रैकेट, और इसको स्मॉल ब्रैकेट यानी कि छोटा ब्रैकेट। इन तीनों का नाम हम दे सकते हैं बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट एवं मिडिल ब्रैकेट। इन तीनों का हम अलग अलग नाम दे सकते हैं, समझिए। तो अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं ये जो ब्रैकेट है। अब ब्रैकेट तो हम जानेंगे तीन प्रकार का होता है। अब ऑफ के बारे में जानते हैं, किसके बारे में, ऑफ के बारे में। चलिए, तो यहाँ जब ऑफ दिया हुआ है, यहाँ पर जो ऑफ दिया हुआ है, ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है ये जानेंगे। यहाँ पर ऑफ का मतलब होता है का। ऑफ का मतलब हो, इंग्लिश में पढ़े हैं, ऑफ मीन्स का की के होता है। तो ऑफ का मतलब होता है यहाँ पर का। और ब्रैक और बोर्ड मास में जब ऑफ दिया रहता है, यानी का जब दिया रहेगा, तो का मतलब होता है गुणा। क्या होता है, गुणा होता है। का मतलब होता है गुणा। अब हम लोग बात करते हैं डिवीजन का, यानी कि डिवाइड का। तो जब हम डिवाइड की बात करते हैं
हम डिवाइड की जब बात करेंगे तो डिवाइड का मतलब होता है भाग। क्या होता है? भाग या भागा। भाग कहिए या भागा कहिए, ठीक है। डिवाइड का मतलब होता है। अब चलिए मल्टीपल के देखते हैं। तो मल्टीपल का मतलब होता है गुणा। क्या होता है? गुणा। देखिए ऑफ का मतलब बी का होता है और का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। मल्टीपल का मतलब भी गुणा ही होता है। चलिए अब देखिए यहाँ पर दिया है ऐड। तो यहाँ पर जब ऐड दिया है तो ऐड का मतलब होता है जोड़। क्या होता है? ऐड का मतलब होता है जोड़। अब देखिए यहाँ पर दिया सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव। क्या होता है? सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव। तो आप समझ गए कि बोर्ड मास जो है, बोर्ड मास में हम लोग क्या क्या पढ़ना रहता है। इसका फुल फॉर्म जहां पर लिख दिया, समझ गए इस बात को। BODMAS बोर्ड मास। प्रत्येक का फुल फॉर्म लिख दिए हैं। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीपल और ए से ऐड और एस से सब्ट्रैक्शन। तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या पढ़ते हैं इसके बारे में। अब हम कुछ क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम इस पर क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें बड़ा एक और अलग से आता है, रेकरिंग आता है, ठीक है। इसमें एक और एक अलग पॉइंट जुड़ा रहता है, रेकरिंग जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। जो कि बोर्ड मास में नहीं दिया है, लेकिन उसको भी हमको पढ़ना रहता है, जिसको हम कहते हैं रेकरिंग। तो चलिए हम क्वेश्चन बनाते हैं, इस पर जरा देखते हैं इसको, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, जरा ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ पे एक बोर्ड मास का क्वेश्चन लिखा हुआ है। 5 बड़ा ब्रैकेट 4 प्लस मझौला ब्रैकेट -7 छोटा ब्रैकेट प्लस 5 प्लस 9 -3 और छोटा ब्रैकेट मझौला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन दिया रहता है, तो कैसे बनाएंगे। ये तो हम लोग ब्रैकेट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस तरह का जब क्वेश्चन दिया रहता है तो हम कैसे बनाते हैं, जरा ध्यान देंगे। इसको बनाने का तरीका देखते हैं। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग छोटे वाले ब्रैकेट को, यानी कि सबसे जो छोटा ब्रैकेट होता है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं। करते हैं सबसे छोटा वाले ब्रैकेट को सबसे पहले हम हटाते हैं। चलिए तो यहाँ पर जो 5 लिखा है तो इसको 5 पे यहाँ रहने देते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिख दिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ +4 है और प्लस है, इसको ऐसे रख दिए। यहाँ मझौला ब्रैकेट है, मझौला रहने दिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर -7 है, जरा ध्यान देंगे, -7 है तो -7 हमने लिख दिया। अब जरा देंगे यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब क्या होता है, जब ऐसा रहता है तो इसका मतलब होता है कि यह गुना का चिन्ह है। क्या है? ये मल्टीपल का यहाँ पर साइन दिया है, यानी कि यहाँ इंटू लगा हुआ है, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ इंटू है तो चलिए हमने क्या किया, इंटू लगा दिया। बात जरा ध्यान देखिएगा। अब यहाँ पर गुना का साइन है, यहाँ पर हमने लगा दिया। अब क्या करेंगे, इसको हम कैलकुलेशन करेंगे। तो 9 में से 3 घट ले 6 बच गया, 6 बचा और 5 मिल कितना, 6 5 11 हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा। अब ये ऐसे हो जाएगा, हो गया। अब ध्यान देंगे, अब ये जो है फिर हम लिखेंगे 5 ब्रैकेट 4, जरा ध्यान देंगे, ये हो गया। और यहाँ पर जो है प्लस है तो प्लस दे दिया। अब इसको मल्टीपल करेंगे, क्या करेंगे, 7 में 11 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 77 हो जाएगा, यानी कि -77 हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, -77 होगा, ठीक है। जब -77 होगा तो यहाँ प्लस और माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस। चलिए एक और तरीका से हम लिख सकते हैं, इस ब्रैकेट को भी हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, प्लस देके -77 देकर ऐसे हम लिख सकते हैं। जरा ध्यान दीजिए, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब इसको जब हम बाहर निकालते हैं 5 ऐसे करके जब हम बाहर निकालेंगे तो प्लस और माइनस मिलकर क्या होता है, माइनस, यानी कि 77। अब क्या बच गया, छोटा मझौला ब्रैकेट बाहर निकल गया, बच गया बड़ा ब्रैकेट। अब इसको क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा फिर से, ये 5 हो गया। अब 4 में से ध्यान दीजिए, अब हो जो है 4 में से घटा लेना कितना, अब हमको 4 में से 77 घटा लेना है। तो क्या बचेगा,
73 बच जाएगा। यानी कि इसको क्वेश्चन बनाने दीजिए ऐसे, क्या बच गया -73 बच जाएगा। अब इस 73 को हम क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा, 3 5 15 होता है और 7 5 35 1 36, यानी कि -365 आंसर हो जाएगा इसका। बात समझ गए। इस तरह से हमने क्या किया, एक बोर्ड मास को ब्रैकेट में हमने बनाया। इस ब्रैकेट क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या किया, सॉल्व किया। अब चलते हैं, अब उस क्वेश्चन को बनाएंगे जिसमें देखना है कि उसमें का बाकी के जो बिंदु है। अब इस क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिखा है, इस क्वेश्चन पर हम विशेष कर ध्यान देंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन जो हमने लिख दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन जो लिखा गया है, तो हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा है देखिए, 6 इंटू बड़ा ब्रैकेट 7 प्लस मझौला ब्रैकेट 3 का बड़ा ब्रैकेट सॉरी छोटा ब्रैकेट 42 -21 पर रेकरिंग भागा 7, और इसको छोटा और बड़ा ब्रैकेट को क्या किया हमने, बंद कर दिया है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन दिया रहता है तो कैसे बनाते हैं, इस तरह जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने एक चिन्ह खींचा है, एक रेखा हमने खींचा है। जानते हैं इस रेखा को क्या कहते हैं, इस रेखा को रेकरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इस रेखा को रेकरिंग बोला जाता है। और इस रेखा जब किसी क्वेश्चन में रेकरिंग दिया रहता है तो कैसे बनाते हैं, आइए उसको देखते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, फिर अब बनाते हैं कैसे है। देखिए 6 बड़ा ब्रैकेट 7 प्लस मझौला ब्रैकेट, अब 3। अब आपको बताए थे कि बोर्ड मास में का ऑफ का मतलब होता है का, लिखे थे ना, ऑफ का मतलब होता है का और का मतलब होता है गुना। तो यहाँ पर का दिया है तो यहाँ पर हम गुना लिख देंगे। बात समझ गए। अब देखिए यहाँ पर जो है छोटा ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट हम लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर जब रेकरिंग दिया है तो इस रेकरिंग को क्या करेंगे, तो यहाँ पर भागा दिया है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि किसी भी संख्या में अगर भाग गुना जोड़ घटाव दिया रहता है तो सबसे पहले हम भाग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम भाग बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए एक नया टॉपिक आ गया है, रेकरिंग। तो जिस पर रेकरिंग रहता है, जिस संख्या पर रेकरिंग रहता है, सबसे पहले उसको हम लोग काम करते हैं, उसके बाद भागा बनाते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर जब रेकरिंग दिया है तो 42 में 21 घटा लेंगे तो क्या बच जाता है, 21 बच जाएगा। अब होगा भागा 7, हो गया। तो अब जा दीजिए, फिर इसको बंद कर दीजिए, हो गया। अब देखिए फिर यहाँ 6 हो गया बड़ा ब्रैकेट, 7 प्लस मझौला ब्रैकेट। अब ये 3 है तो यहाँ हमने 3 लिख दिया। अब इसमें हम भाग देंगे, 7 से जब 21 में भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। और जब 3 बार में कट जाएगा यहाँ से, तो 3 3 9 कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 3 जब यहाँ 9 कर देंगे तो यहाँ हो गया 9 और मझौला ब्रैकेट। बात समझ गए। 3 7 21 कट गया और 3 से 3 गुना कर दिए तो 3 3 9 हो गया, और ये छोटा ब्रैकेट जो है हट गया, मझौला ब्रैकेट बचा और बड़ा ब्रैकेट बच गया। अब यहाँ देखते हैं क्या करते हैं। अब यहाँ पर फिर 6 है, बड़ा ब्रैकेट 7 है, यहाँ पर क्या है प्लस है, और यहाँ पर भी क्या है प्लस है, तो प्लस 9। अब ये मझौला ब्रैकेट जो है हट जाएगा तो क्या बच गया, अब यहाँ बच गया बड़ा ब्रैकेट। अब देखिए जब बड़ा ब्रैकेट बचा तो ये कितना होगा, 9 7 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 है तो 6 गुने 9 7 16, 16 में गुना कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 96। ये हो गया हमारा क्या आंसर। तो इस तरह से जब बोर्ड मास में ध्यान पूर्वक बनाया जाता है, बोर्ड मास जब बनाते तो उसमें बहुत ध्यान दिया जाता है कि कहाँ पर क्या लिखा है, कहाँ गुना दिया है, और सबसे पहले किस चिन्ह को हम लोग बनाते हैं, पहले भाग बनाएंगे या गुना बनाएंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे पहले भाग बनाया जाता है, उसके बाद गुना बनाया जाता है, उसके बाद जोड़ घटाव बनाया जाता है। लेकिन देखिए बोर्ड मास में एक ये अलग टॉपिक आ गया है, क्या है, रेकरिंग आ गया है, जो कि बोर्ड मास में नहीं पढ़ना है, लेकिन बोर्ड मास के क्वेश्चन में ये पढ़ना रहता है। तो जब रेकरिंग आ जाता है किसी क्वेश्चन में
तो इस सबसे पहले हम इस रेकरिंग को क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिखा है, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ बोर्ड मास को बाटा में लिखा है। क्या लिखा है, बोर्ड मास के क्वेश्चन को हमने बाटा में लिख दिया। जरा ध्यान दीजिए कैसे बनाते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 5 है, क्वेश्चन देख लो, 5 बड़ा ब्रैकेट इंटू 3 का छोटा ब्रैकेट, सॉरी मझौला ब्रैकेट माइनस 5 का यह जो गुना है, 5 इंटू छोटा ब्रैकेट 3 माइनस 6 हो गया, सॉरी 9 माइनस 3 भागा 3, छोटा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट बंद कर दिया। तो आप क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे हैं कैसे लिखा गया है। इस तरह के क्वेश्चन दिया रहता है तो हम लोग कैसे बनाएंगे, अब चलिए देखते हैं इस तरह क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए, तो इस तरह क्वेश्चन को हम लोग अब थोड़ा जल्दीबाजी में सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पर दिया है 5, ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ 5 हो गया। अब ध्यान देंगे यहाँ पर 3 है और का है, तो 3 का मतलब हो गया गुना, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, 3 का मतलब का हो गया, और ऐसा यहाँ पे इंटू रहता है, हो गया, और यहाँ पर -5 है तो हमने क्या लिख दिया। जरा ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे। इससे इसको जब हम भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा। देखिए पहले बोले थे क्या कि सबसे पहले हम भाग का क्रिया करते हैं, तो यहाँ पर भाग दिया हुआ है, तो 3 से 3 कितने बार में काट दिए, एक बार में हमने यहाँ पर काट दिया। अब 8 में से 1 घटा लेंगे, कितना बच गया, 8 में से 1 घटेगा, सॉरी 9 में से 8 1 घटेगा, तो 8 बचेगा, और 8 में -5 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, 8 पचे 40, यानी कि हो गया ये हमारा कितना, 8 पचे 40 -40। अब यहाँ से छोटा ब्रैकेट गायब हो गया। अब जो है बाटा है, क्या है, अब जो है बाटा में ये, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 6 है तो हमने 6 लिख दिया, 2 है 2 हमने यहाँ पर लिख दिया, प्लस है प्लस दे दिया। अब ध्यान देंगे इसका मतलब भी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ई कैसे दिया है, ध्यान दीजिए इसका ये कैसे दिया है, इसका मतलब भी क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर रेकरिंग दिया हुआ, क्या बोलते हैं, रेकरिंग जो दिया रहता है सबसे पहले उसी काम करते हैं। तो रेकरिंग जो दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम रेकरिंग में देखिए घटा लेते हैं इसको, 36 में से 6 घटा, क्या बचा, 30 बच गया। अब ये प्लस है, 9 में से 2 घटा 3, 9 में से 2 घटा तो 7 बचा, तो ये कितना है, 37 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये जो हो गया हमारा 37, 30 और 7 मिलकर कितना हो गया, 37 हो गया, और 37 में 6 से मल्टीपल कर देंगे, कितना से ये जगह हमारा ये टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। इसका टोटल कैलकुलेशन 37 होगा, और 37 में 6 से मल्टीपल कर देंगे, तो करिए 7 6 कितना होता है, 7 6 42 के 2 हासिल 4, और 6 3 18 4, 18 4 होता है 22। ध्यान दीजिएगा, 6 6 7 6 42 का 2 हासिल 4, और 6 3 18 4 42 होता है। तो अब ध्यान दीजिए ये हो गया क्या, यहाँ पर हो गया ये 222, और बाटा में ये हो गया, समझ गए। अब देखते, अब इसको देखिए कैसे बनाएंगे। अब फिर इसको करेंगे 40 में -3 से मल्टीपल कर देंगे, 40 में -3 से मल्टीपल करेंगे, और 3 से 5 में मल्टीपल करेंगे। फिर लिखिए लीजिए, यहाँ 5 हो गया, और 40 यहाँ 120, तो यहाँ पर हो गया 120, ये हो गया बड़ा ब्रैकेट, यानी कि मझौला ब्रैकेट गायब। अब फिर जो है बाटा है तो बाटा दे दिया। अब देखिए यहाँ पर देखिए 222 में 2 जोड़ना है, तो 6, 2 + 222, ठीक है, तो इसको जोड़ना है तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कितना, 224 लिख दीजिए। अब इसको 224 लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर 12 में 120 में 5 से गुना करें तो 12 × 5 = 60 होता है, यानी कि 600 माइनस है, माइनस लगा दिया, बाटा है, बाटा में हो गया। अब देखिए 224 में फिर हमको 6 से गुना करना है, तो गुना कीजिए। अब 6 × 4 = 24 हासिल 4 होता है, 6 × 4 = 24 हासिल 4, सॉरी हासिल 2, और 6 × 2 = 12, 12 2 14 हासिल 1, 6 × 2 = 12 1,
13 होता है। बात ध्यान दीजिएगा, 12 25 60, 60 पे 0, 600 माइनस 600 हो गया। अब 224 में 6 से जब गुना करेंगे तो 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, और 6 दूनी 12, 12 2 14 का 4 हासिल 1, 6 दूनी 12 एक हासिल मिलकर 13। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसको आप काटना चाहते हैं तो किसी संख्या से हम लोग क्या करते हैं, इसको किसी संख्या से इसको हम लोग काट सकते हैं और काटना चाहे तो, ठीक है। लेकिन जब नहीं काटना चाहते हैं तो इसको ऐसे भी, ये भी आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब कुछ क्वेश्चन को थोड़ा सा और दूसरे तरीके से हम क्वेश्चन हम बनाते हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं देखते हैं इसको। तो अब देखिए हमने एक क्वेश्चन और लिखा है, कुछ अलग तरीके से हमने क्वेश्चन को लिखा है, ये थोड़ा एडवांस लेवल का है। तो हमने यहाँ पर देखिए क्वेश्चन किस तरह से लिखा है, रेकनिंग भी है, का मान भी है और भागा है, यानी कि इसमें जो होना चाहिए का भागा मल्टीपल जोड़ घटाव जितना बोर्ड मास के अंतर्गत आता है वो सब इसमें मौजूद है। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे जरा देखते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कोई इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। ये शुरू से वीडियो और समझ गए होंगे तो ये जो है बहुत जल्दी आसानी से बन जाएगा, ठीक है। जरा ध्यान देंगे। अब इसमें हम लोग कुछ नहीं करना है, बस ध्यान दीजिए, थोड़ा थोड़ा इसमें है। यहाँ जो 8 है तो हमने 8 लिखा था, पिछले वीडियो में लिखा था, याद है। यहाँ 4 है, 4 लिखा था। का मतलब होता है गुना, तो यहाँ इंटू का साइन दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लिख देंगे तो इसका मतलब भी होता है का, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर 5 बटा क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा 5 बटा 7, तो यहाँ हो गया हम 5 बटा 7 लिख दिए। यार ध्यान दीजिए 5 बटा 7 लिख दिए। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको कैलकुलेशन जब हम करेंगे, ये इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो 7 चौका 28 और 8 तिया 24 बटा 7 बटे 56, 7 बटे 56 ये हो गया, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को हम बंद कर लेते हैं, जरा ध्यान देंगे अब, ठीक है। इस ब्रैकेट को हमने क्या किया, बंद कर दिया। अब यहाँ पर आ जाइए, ये 6 जो है 6 को 6 लिख दिया, 3 है 3 लिख दिया, माइनस है माइनस दे दिया, छोट मझोला ब्रैकेट है मझोला ब्रैकेट दे दिया। अब 3 बटा 7 है, का मतलब होता है गुना, इंटू दे दिया, हो गया गुना। अब इस देखिए यहाँ पर जोड़ है और यहाँ घटाओ, तो सबसे पहले हम रिकरिंग का काम करेंगे। तो चलिए यहाँ हो जाएगा 6, तो 3 5 15 और 4 दूनी 3 5 15 और 4 दूनी 8, और उसके बाद क्या है प्लस 6 बटा 3 है। अब इसको हम लोग बंद कर देते हैं, ठीक है। जरा ध्यान देंगे। अब इसको हमने जब बंद कर दिया तो अब यहाँ से हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ से हम लोग कैसे बनाएंगे इसके लिए हम लोग देखते हैं। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ पर दिखाई देगा। चलिए तो इसको अब हम लोग क्या करते बनाते हैं, तो यहाँ पर हम इसको हम जोड़ देंगे, कितना होगा जोड़ेंगे, तो पहले यहाँ लिख लेते हैं, क्या करते हैं पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए 8 बड़ा ब्रैकेट 4 इंटू मझौला ब्रैकेट और 5 बटा 7, ठीक है। हमने क्या लिखा यहाँ पर 5 बटा 7 लिख दें। यहाँ पर हमको लगता है आप लोगों को दिखाई नहीं दिए देता होगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिए यहाँ पर लिख दिया 8 4 मझौला ब्रैकेट 5 बटा 7 लिखा। इसको हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 का 2, मल्टीपल हो तो मल्टीपल में डाल देंगे, 8 4 12 का 2 2 2 4 4 1 5 हो जाएगा, 5 बटा 56 ये हो गया इसमें, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो अब यहाँ हो गया। अब चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 6 है, 6 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर माइनस 3 है और माइनस है माइनस दे दिया। यहाँ पर मझौला ब्रैकेट है मझौला लगा दिया, 3 बटा 7 है 7 लिख दिया, इंटू है इंटू रहने इंटू लगा दिया, ठीक है। और ज़रा ध्यान देंगे, चलिए इसको थोड़ा एक और बात तोड़ना पड़ेगा, इसको ये ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए 8 15 में से 8 घटा कितना हुआ, 15 में से जब हम 8 घटा ले तो कितना बचा हमारा 7, 7 बटा 6 लिख देंगे, 7 बटा 6 और प्लस 6 बटा प्लस कितना है और 6 बटा 3 है,
तो बंद कर दिए, फिर इसको लगा दिए, फिर इसको लगा दिए। अब देखिए क्या करना है, ये वाला जो है, अब इसको हमें लगता है बोर्ड थोड़ा साफ करके तब बनाना पड़ेगा, तो दिखाई देगा, बड़ा दिखाई नहीं देगा नीचे, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, अब देखिए, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से जो 8 है 8 लिख दिए, 4 है 4 रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम मल्टीपल करेंगे तो किसी भी ये इससे नहीं कटेगा और ये इससे कटने वाला, किसी से किसी कोई से कोई कटने वाला नहीं है। जब कटने वाला नहीं है तो क्या करेंगे, 8, ध्यान देंगे, 8 4 तो गुना कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, ऊपर ऊपर में गुना करेंगे, इससे गुना कर दीजिए। कितना होगा, 25 50 25 और 10, ये 260 हो जाएगा, गुना 260 28 में गुना कर दिए, कितना होगा, 7 5 35 और 7 6 42, 7 5 35 और 7 6 42, 392 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए और बटा में बटा दे दीजिए। अब देखिए इससे कटने वाला है तो काट दीजिए, कटने वाला होगा तो 9 चौका 36, 3 निकल गया इसमें से, और 8 चौका 32 कट जाएगा ये। चलिए काट दीजिए, इसको काटिए, ये कितना बार कट जाएगा, इसको काटिएगा तो ये जो है 9 चौका 36 9, और इसमें से 3 निकला 32, तो 8 चौका 32, यानी कि 98 बार में 4 से कट जाएगा, ठीक है। अभी जब 98 बार में कट जाएगा तो अब इसको हम लोग लिखते हैं, यहाँ हो गया 5 ब्रैकेट 3 माइनस। अब देखिए इससे इसको हम लोग काट सकते हैं। देखिए बात ध्यान दीजिएगा, इससे इसको हम लोग काट सकते हैं 2 बार में, कट जाएगा। जब 2 बार में कट जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो लिखा है इसको ध्यान दीजिएगा, 3/7 है ना, गुना, अब इसके मान लीजिए इसके बटा में 1 है तो 6 और 6 का लघुत्तम हो जाएगा 6, 6 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 6, तो 7 + 12/6। अब इसको हम लोग ऐसे करके बंद कर देंगे। अब ध्यान देंगे क्या करेंगे, ठीक है। अब ये कितना बच गया, 8 गुने, देखिए ध्यान दीजिए, अब 8 गुने 260/98 बच गया, और फिर बटा कितना 5 3 माइनस। अब ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा 19, यानी कि 3/7 गुने 19/6। अब इसको हम लोग ब्रैकेट अब बंद किए। अब जरा ध्यान फिर देखते हैं ये कैसे होगा। अब यहाँ से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर। अब देखिए इस क्वेश्चन को बना, यहाँ से ये कटने वाला है तो काट सकते हैं। चलिए इसको काटने वाला है तो हम लोग संभवतः कटने वाला काटिए, ये जो है कटने वाला है तो काटिए। इसको हम 2 से काट दिए, कितना से 2 से, कितना बार में 4 बार में काट दिए। फिर इसको हम 2 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 बचा 9, तो ये कितना जाएगा 18, यानी कि 9 दूनी 18, 49 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब जब 49 बार में कट गया तो अब देखिए, अब यहाँ से जो मल्टीपल में है, ये वाला जो मल्टीपल में है 3 से कितना बार कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अब 4 गुने 260, तो 4 गुने 200, 4 गुना 260/49 हो गया, और बाटा, ध्यान दीजिएगा इसे से हम काट दिए हैं, 2 बच गया, 5 है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख दिया 5 लिखा है, यहाँ पर 3 है, हो गया। और कितना बचा ये कितना बच गया, 7 दूना 14, यानी कि 19/14, क्या बचा 19/14 बच गया। मझौला ब्रैकेट बाहर निकल गया, ठीक है, और ये बच गया बड़ा ब्रैकेट। अब चलिए यहाँ देखिए कैसे बनाएंगे, तो इसमें हम गुना करेंगे तो 26 चौका कितना होता है जानते हैं, 26 चौका हो जाएगा 4 दूनी 8 और 6 चौका 24, यानी कि 104 हो जाएगा। 104 पर 1 0, यानी कि 1060 1040 हो जाएगा, बटा में है
49 लिख देंगे। 49 है तो 49 लिख दिया, पूरा का बटा लिख देंगे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ मान लीजिएगा 1 है, तो इसका जब लोग उत्तर निकालेंगे तो हो जाएगा 14। तो 14 तिया कितना होता है 42, और माइनस 19/14 का इसको बंद कर देंगे, और ये जो 5 जो है यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, 1040/49 सबका बटा। और घटा लीजिए, 42 में से 19 घटा ले क्या बचेगा, 42 में से 19 घटाइएगा 23 बच जाएगा, बटा 14। और ये गुना है तो यहाँ पर हम गुना 5 लिख दिए, यहाँ पर गुना है ना तो इसको हम डायरेक्ट गुना करके लिख देते हैं। 23 गुना 5 कितना होता है 115। चलिए तो 23 गुना 5 को हम लिख दिए 115/14 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 1040/49 गुना, अब ये बटा में भागा में, इसको हम लोग क्या भर देंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये 15/14 है तो हर जो ऊपर चला जाता है और अंश जो है नीचे आ जाता है, तो हर हो गया 14 और अंश हो गया यहाँ पर 15। ठीक है, तो ये हो गया 115 हो गया। अब देखिए कटने वाला है तो काटिए, और नहीं कटने वाला तो छोड़ दीजिए, लेकिन कटने वाला है ये ध्यान दीजिएगा। 7 सत्ते 14 होता है, 7 सत्ते 49 और 7 दूनी 14 होता है। ठीक है, समझ रहे हैं बात ना। देखिए यहाँ हम काट के फिर से आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर लिखा है 49 और यहाँ पर है 14। इसको काटना है तो हम लोग इसको काट सकते हैं 7 से